मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, शंकराचार्य का जो विवाद चल रहा है, अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा विवाद चल रहा है, उस विवाद में अब दूध का दूध और पानी का पानी करने का समय आ चुका है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ये अविमुक्तेश्वरानंद हैं, उन्होंने एक इतना बड़ा वितंडा खड़ा कर दिया है प्रयागराज के अंदर कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अविमुक्तेश्वरानंद के माध्यम से अब योगी जी को घेरने की और हिंदुत्व को घेरने की पूरी एक षड्यंत्र की जा रही है। इसीलिए आज इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद जो बड़े दावे से अपने नाम के पहले शंकराचार्य लगाते हैं, छत्र धारण करते हैं, पालकी में बैठते हैं, राजसी चिन्ह धारण करते हैं, क्या वास्तव में वो शंकराचार्य हैं और क्या वास्तव में उनका दावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मजबूत भी है कि नहीं। मैं आपको यहाँ पर आज एक बात दावे से कर रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष फैसला देगा तो आप ये मान के चलिए कि अविमुक्तेश्वरानंद की गद्दी जानी तय है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद का जो केस है वो दरअसल ऊपर से दिखने में लगता है बड़ा मजबूत है, लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो उनका केस जो है बहुत कमज़ोर है। और इस हद तक कमज़ोर है कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने जो एक नियमावली बनाई थी, एक उन्होंने संविधान तैयार किया था कि भाई जब कोई मठ चलाएगा या 4 मठ बनेंगे तो उसमें क्या संविधान होगा, कैसे कैसे नियुक्ति होगी, क्या क्या चीज़ फॉलो की जाएगी। जब उन चीज़ों को देखेंगे ना तो उसमें ही अविमुक्तेश्वरानंद उसी में आउट हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है, उस वजह को हम समझेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा विवाद पे बात करते हैं कि विवाद हुआ क्या। आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी को भी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्नान करने से मना कर दिया प्रयागराज में। वो रूठ के बैठे हुए हैं और मतलब कि इस तरह से जैसे कोई एक बच्चा होता है, उसको क्रोध आता है भयंकर तरीके से, बिल्कुल कपड़े फाड़ने वाली जो स्थिति होती है उस तरह से वो बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं। नाना प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को अकबर कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, कुछ भी अजीब तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो वो दरअसल एक पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और उसकी वजह ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो छुप के वार नहीं करते, वो आकर सामने से वार करते हैं। और जब सामने से वार करते हैं तो फिर आदमी विरोधी तिलमिला जाता है कि करें तो करें क्या, कहें तो कहें क्या। अब योगी जी ने सीधे जो है अविमुक्तेश्वरानंद की दुखती रग को पकड़ा। और वो दुखती रग क्या थी? वो दुखती रग ये थी कि साहब आप तो शंकराचार्य हैं ही नहीं, आप शंकराचार्य हैं नहीं, आप शंकराचार्य का टाइटल लगा क्यों रहे। और दूसरा इसके बाद उन्होंने ये कहा कि भाई आप ये बताइए कि आपको जो मेला लगा हुआ है वहां से आपको हटा क्यों ना दिया जाए, क्योंकि आप तो अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में दो इतने बड़े हमले थे कि अविमुक्तेश्वरानंद पूरी तरह से तिलमिला गए। अब उनके अंदर इस वक्त जो है इतना क्रोध उमड़ रहा है, कहीं से भी उनको देख करके उनका जो आचरण है वो इतना गरिमापूर्ण ही नहीं है कि कोई उन्हें कहे कि वो शंकराचार्य हैं। लेकिन वैसे भी वो नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह को समझना बहुत जरूरी है आज कि आखिर उसकी वजह है क्या। आप जरा एक बात और गौर से ध्यान दीजिए, सोचिए। आप जब समाचार पढ़ते हैं, कोई समाचार देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो शंकराचार्य की खबर या शंकराचार्य की बात आपके दिमाग में कब आती है? वो तभी आती है जब शंकराचार्य नाराज होते हैं। याद कीजिए आखिरी बार शंकराचार्य क्यों चर्चा में थे। इससे पहले शंकराचार्य तब चर्चा में थे अविमुक्तेश्वरानंद जब वो राघव चड्ढा के यहां पे हवन कराने चले गए थे। इसके अलावा याद कीजिए कि अविमुक्तेश्वरानंद और सदानंद, इन दोनों के बीच भी बड़ा रिश्ता है। ये दो शंकराचार्य जो कहते हैं, इन दोनों के बीच भी एक रिश्ता है, ये गुरु भाई हैं। ये दोनों ही लोग पहुंचे हुए थे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में। और वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी ने अविमुक्तेश्वरानंद के भी पैर छुए और सदानंद के भी पैर छुए, दोनों के पैर छुए, दोनों के चरण स्पर्श किए। भाई मोदी जी संत नहीं है, वो तो चरण स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन योगी जी संत हैं। वो तो कभी वैसे भी नहीं झुकेंगे उनके सामने, क्योंकि वो तो खुद ही गोरक्षपीठ के मानते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि साहब देखिए, जो मोदी तो पैर छू रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के, और योगी जी जो है एकदम फायर हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है कि क्यों योगी देश के बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों से अलग हैं।
क्योंकि देश की जो बाकी मुख्यमंत्री हैं वो तो ज़्यादातर जी हजूरी में लगे हुए हैं, पर एक योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है, मजबूत है। और इसीलिए जिस अवमुक्तेश्वरानंद के मोदी जी चरण छूते हैं, उस अवमुक्तेश्वरानंद को योगी जी चुनौती देते हैं कि तुमको सीधे मेले से ही निकाल दिया जाएगा। तो आप समझिए यहाँ पे कि योगी जी का लेवल क्या है, योगी जी किस लेवल पर बात कर रहे हैं। अब जरा देखिए, समझिए बात को कि दरअसल ये पूरा जो मामला है, ये मामला है क्या और कैसे ये मामला जो है इतना उलझा हुआ है। देखिए, दरअसल क्या है कि जितने भी ये शंकराचार्य हैं, ये सब शंकराचार्य जो है ये हमेशा बीजेपी से, प्रधानमंत्री मोदी से, योगी से, हिंदुत्व से सबसे हमेशा नाराज ही रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये समझते हैं कि साहब धर्म की सारी ठेकेदारी मेरे पास है और तो किसी के पास जानी नहीं चाहिए। अगर और कोई धर्म की बात करे तो पहले हमारे पास आए, हमसे पूछे। दरअसल देखिए, मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, लेकिन भावनाओं को आहत मत कीजिए। कई बार जो है सच बहुत कड़वा होता है और भावनाओं में बह करके सोचेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आदि शंकराचार्य जो थे ना, वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे, उन्होंने 4 पद बना दिए। अब उस पद की महिमा इतनी बड़ी है, वो पद इतना बड़ा है कि कोई भी जो उस पर बैठता है उसका कद जो है हमेशा बहुत छोटा ही नजर आता है। ये कहते हैं ना कि जूता बहुत बड़ा है और पाँव बहुत छोटा है। तो दरअसल हो ये रहा है कि आप जब इस चीज़ को और गहराई में जानेंगे, समझेंगे, इसके अंदर घुसेंगे, जब पूरे अध्ययन करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि शंकराचार्य हमेशा नाराज क्यों रहते हैं। आप जरा गौर कीजिए, शंकराचार्य की खबर कब आती है? जब शंकराचार्य नाराज होते हैं। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का काम चल रहा था, उस वक्त जो शंकराचार्य थे उन सभी को पत्र भेजा गया था कि भाई आपको भी आकर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना है, पर अधिकांश शंकराचार्यों ने मना कर दिया। क्यों मना किया? जाहिर सी बात है, क्योंकि उनके मन में इस बात का विश्वास ही नहीं था कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमारा सम्मान होगा। दरअसल अब इसकी वजह क्या है? अब शंकराचार्य की एक महिमा होती है और आदि शंकराचार्य ने बाकायदा एक पूरा एक संविधान बनाया था कि अगर राजा भी बैठा होगा तो शंकराचार्य की जो कुर्सी होगी वो राजा से ऊंची होगी। अब शंकराचार्य को ये लगता है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो हमारी जो कुर्सी होगी वो प्रधानमंत्री मोदी से तो नीचे ही रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि हम वहां पे क्यों जाएं। तो इसीलिए इन सभी लोगों ने अपने सम्मान की बात को सोच करके, अनुशासन की बात को सोच करके ये लोग वहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए। और ना तो इनको इस बात का विश्वास दिलाया गया शायद, या हो सकता है इनको विश्वास ना रहा हो, या हो सकता है कि इनको लगा हो कि हम जाएं, पता नहीं हमारा सम्मान भी हो कि ना हो, क्या पता। जो भी हो, पर इन्होंने एक फैसला लिया कि हम नहीं जाएंगे या हम बाद में जाएंगे, हमारा एक प्रोटोकॉल है, हम उसके हिसाब से जाएंगे। लेकिन बाकी छोड़ दीजिए आप सबको, लेकिन अभी मुक्तेश्वरानंद तो एक बार भी राम मंदिर का दर्शन करने ही नहीं गए। भगवान रामलला के दरबार में एक बार भी नहीं गए और अवमुक्तेश्वरानंद ये कह के नहीं गए कि जब तक गो हत्या होती रहेगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनको ये बताना चाहिए कि दरअसल मिक्सिंग कहाँ होती है। देखिए, जो गोमांस होता है और जो भैंस का मांस होता है, उन दोनों को जो है बीफ कह दिया जाता है कि दोनों बीफ है, लेकिन दोनों बीफ नहीं है। गोमांस जो है वो गोमांस है और जो भैंस का जो बफेलो मीट है उसको भी जो है वो मानते हैं कि साहब वो भैंस का ही मांस है। अब होता क्या है कि अगर जो है कहीं पर अगर मान लीजिए कि कहीं पर अगर जो है एक्सपोर्ट हो रहा है तो भैंस का मांस एक्सपोर्ट हो रहा है, गाय का मांस कहीं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जिस बात पर प्रश्न चिन्ह लगाते रहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो गाय जो है वो यम्मी है, काऊ यम्मी है, और उत्तर भारत में जो है काऊ जो है मम्मी है, ऐसा भी ओवैसी बोलता रहता है। तो ये सब जो ये पूरी ओवैसी की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है गाय कट रही है, गाय खाई जा रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है? भाई नेहरू ने पूरी खुली छूट दे दी कि नॉर्थ ईस्ट को पूरी तरह से ईसाई बना दिया जाए, वहाँ पूरा धर्म प्रचार किया, लोगों को ईसाई बना दिया गया। अब वो लोग जो है वहाँ पे सनातन को नहीं मान रहे, ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, एक समय की बात है, हो सकता है आज नहीं कल बाद में कभी ऐसा हो कि वो भी वापस आ जाए सनातन में। हो सकता है वो भी माने कि हाँ ठीक, गाय हमारी माँ है, गाय जरूरी है पर्यावरण के लिए, एक वैज्ञानिक आधार पर सोचेंगे तो वो मानेंगे। लेकिन क्या उस चीज़ को ध्यान में रख के कि नॉर्थ ईस्ट को, कि उस घटना को ध्यान में रख के कि वहाँ गाय काटी जा रही है,
क्या आप ये कह सकते हैं कि हम अब राम मंदिर में दर्शन ही नहीं करेंगे? इसका तो ये अर्थ हुआ ना कि भाई आप सीधे सीधे राम मंदिर के निर्माण का ही विरोध कर रहे हो। और अगर आप गहराई में देखें तो हर वक्त नाराज रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर ये जो पूरी पूरी शंकराचार्यों की मठ की परंपरा है, ये पूरी तरह से उत्तराधिकार से चली आ रही है। अब इनके पहले जो शंकराचार्य रहे थे या जो उसके पहले रहे थे, ज़्यादातर वो लोग क्या थे कि सरकार कांग्रेस की रही थी, तो वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बड़े कृपा पात्र रहे थे, क्योंकि वही उस वक्त राजा महाराजा थे, गांधी फैमिली। अब अगर कोई शंकराचार्य बन रहा है तो कहीं ना कहीं उनका उसमें एक हस्तक्षेप होना या कहीं ना कहीं उसमें उनका प्रभाव होना स्वाभाविक है। तो उन लोगों ने शुरू से ही अपने ही लोगों को सत्ता में या पदों पर बैठा दिया। अब वही वहाँ पे उत्तराधिकार से चला आ रहा है, जिसमें कि कांग्रेस के प्रति एक भक्ति नजर आती है और बीजेपी के प्रति या हम कहें तो हिंदुत्व के प्रति, हिंदूवादियों के प्रति एक अजीब सी दुराव टाइप का नजर आता है। ये लोग कभी साथ में बैठते नहीं हैं। अशोक सिंघल को श्रेय जाता है कि उन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया तो पहली बार इन लोगों को साथ बैठा के इकट्ठा किया कि भाई तुम्हें इकट्ठा होकर सोचो कि क्या करना है देश के लिए। फिलहाल आप जरा तुलना करो कि म्यांमार में एक विराथू हुआ था। विराथू संत आप जानते हैं, जिन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि पागल कुत्तों के साथ हम सो नहीं सकते, और किस तरह से म्यांमार में जिहादियों का पूरा सर्वनाश कर दिया अकेले एक विराथू ने। वो अपने आप में कितनी बड़ी बात है बताइए आप। लेकिन क्या विराथू के स्टेटस का एक भी कोई शंकराचार्य हमारे पास है क्या, जिसकी इतनी बड़ी अपील हो? कोई अपील नहीं है। अपने इनको राजसी चिन्ह जो है वो परंपरा से मिले हुए हैं। और राजसी चिन्ह क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने खुद ही व्यवस्था की थी कि इनको पालकी मिलनी चाहिए, शंकराचार्य को इनको राजसी चिन्ह मिलना चाहिए, छत्र चमर मिलना चाहिए, इनको इंद्र के समान माना जाना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि जब इनके पास ये चीज़ें रहेंगी, ये धर्म के सम्राट रहेंगे, तो ही तो ये देश की जनता को कुछ अच्छी दिशा दे पाएंगे और तो ही जनता इनका सम्मान करेगी। लेकिन आज की स्थिति ये हो चुकी है कि ये पद इतना बड़ा हो गया, शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा हो गया, पर उस कद का कोई संत ही नहीं मिलता। यही वजह है कि आज पूरे देश के अंदर उस तरह का सम्मान कोई करता ही नहीं है। शंकराचार्य को उस तरह का सम्मान नहीं मिला, लोग जानते भी नहीं है। बल्कि देखा जाए तो आप देखो, मुसलमानों से पूछो तो मक्का का जो है इमाम कौन है, यहाँ बता देंगे मुसलमान। लेकिन आप, हमारे पास 4 शंकराचार्य हैं, पर किसी से पूछो कि कौन शंकराचार्य है तो लोग नाम बता नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होंगे जो कि ये भी नहीं बता पाएंगे कि हमारे देश में 4 पीठ है, उन 4 पीठों के नाम क्या है और उनके अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र क्या हैं, ये भी नहीं बता पाएंगे। तो एक तो पूरा ये बैकग्राउंड रहा कि भाई किस तरह से जो है वो हमारे यहाँ पे शंकराचार्य का जो पद है वो बहुत ऊंचा है, पर हमारे पास उस तरह के संत ही नहीं है जो उस पद की गरिमा को और बढ़ा सकें। बस एक पद है, उस पद पर बैठ जाते हैं और सामाजिक कार्य करते हैं, खिलाना पिलाना, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक कार्य, ये सामाजिक कार्य करते हैं। ये सामाजिक कार्य तो सरकार करती है, आपका कार्य तो हिंदुओं को संगठित करना है। आपने कहाँ हिंदुओं को संगठित किया? मैं तो एक नाम नहीं लूँगा, एक ऐसे शंकराचार्य भी हैं जो कि फूट फूट कर रो रहे थे क्योंकि उनको किसी ने ट्रेन में आके मार दिया। मैंने उस पर एक लेख लिखा, उसके बाद मुझे इतनी गालियाँ पड़ी, और मुझे गालियाँ अभी फिर पड़ेंगी मुझे पता है, लेकिन मैं गालियों से डरने वाला नहीं हूँ। खैर जो भी है, मैं वही कहूँगा जो मुझे सही लगता है। अब ज़रा समझिए कि आखिर ये जो पूरा विवाद चल रहा है, इस पूरे विवाद में अहम बात क्या है और क्यों जो है योगी आदित्यनाथ का पलड़ा मैं समझता हूँ भारी है। और क्योंकि अविमिश्रानंद वाकई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी स्थिति क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है, उसकी वजह क्या है, जरा समझिए पूरे मामले को। सबसे पहले देखिए कि आखिर शंकराचार्य के मठ हैं कितने। देखिए 4 मठ हैं। पहला मठ जो है वो ज्योतिष पीठ है, इसका अलग क्षेत्र है, इसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर के क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण में जो है वो आपका श्रृंगेरी मठ है, और यहाँ पे दक्षिण का पूरा क्षेत्र है। पूर्व में जो है वो गोवर्धनपुरी का क्षेत्र है, यहाँ पर जिसके कि निश्चलानंद जी हैं, वो पूरा आपका एक पूर्व का उड़ीसा वगैरह का, बंगाल वगैरह का क्षेत्र है। और जो द्वारका पीठ है, जो द्वारका पीठ है, वो पूरी की पूरी पीठ जो है वो, उसमें पाकिस्तान भी आता है, वो पाकिस्तान चला ही गया समझ लो हाथ से। तो जो पूरा आपका राजस्थान है, गुजरात है, ये सब हिस्से आते हैं, तो बहुत छोटा उसका स्पेस हो गया क्योंकि वो पूरा तो पाकिस्तान में चला गया उनका हिस्सा जो था। तो सिंध वगैरह उनके पास था पहले। अब यहाँ पर क्या दरअसल है कि 4 पीठ थी। अब इसमें से ज्योतिष पीठ, जो उत्तराखंड वाली पीठ थी, वो पीठ जो है बहुत लंबे समय से खाली थी। 1941 के पहले 165 सालों तक वो पीठ जो थी वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई थी। अब क्या हुआ कि वहाँ पे
ब्रह्मानंद सरस्वती, ब्रह्मानंद सरस्वती नाम के एक संत, उन्होंने खुद को कहा कि भाई हम शंकराचार्य हैं, उन्होंने घोषित किया, और बाकी जो 3 शंकराचार्य थे उनकी सहमति होगी तो वो मान लिए गए कि शंकराचार्य हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है उसमें एक दावे उनके जो एक उनके जब उनकी मृत्यु होती है 1953 में, तो शतानंद नाम के एक और संत हुए, शतानंद सरस्वती सन्यासी। उन्होंने ये कह दिया कि साहब जो है हम इनके उत्तराधिकारी हैं, हमको शंकराचार्य माना जाए, क्योंकि हमारे पास क्या है, वसीयत है। अब उनकी वसीयत पर करपात्री जी महाराज ने सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि आपकी वसीयत फर्जी है, सही नहीं मानते हम। तो उनको ना बना करके सब लोगों ने मिलकर किसको बनाया, कृष्ण बोधाश्रम को बनाया, कि इनको बनाते ये शंकराचार्य हैं। अब कृष्ण बोधाश्रम ने 1973 में स्वरूपानंद को, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु हैं, उनको बना दिया शंकराचार्य कि भाई ये हमारे उत्तराधिकारी हैं। अब शतानंद ने कहा कि हम बनाते हैं वासुदेवानंद को। अब शतानंद ने हार नहीं मानी। जब उनको नहीं माना गया, इसके मतलब कि बहुत संतों ने नहीं माना कि आप शंकराचार्य, तब भी उन्होंने अपना दावा कर दिया और कहा कि मेरा उत्तराधिकारी जो है वासुदेवानंद है, भैया मेरे उत्तराधिकारी वासुदेवानंद जी हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ से लड़ाई शुरू होती अदालत की, वासुदेवानंद वर्सेस स्वरूपानंद। सबसे पहले साल 2017 में ये लड़ाई आती इलाहाबाद कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि साहब दोनों अवैध हैं। अब दोनों अवैध है, इसके पीछे वजह क्या है? वासुदेवानंद जी को तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी भी मतलब वेतन ले रहे हैं, सरकारी नौकर रहे हैं पहले, और दंडी सन्यासी ने ये कहा गया। और दूसरी तरफ जो स्वरूपानंद हैं, उनका इसलिए मामला गड़बड़ हो गया क्योंकि दरअसल वो एक नहीं दो जगह पे शंकराचार्य थे, 2 पीठों पर शंकराचार्य थे। जबकि अगर देखा जाए तो जो आदि शंकराचार्य का जो पूरा एक मठ का संविधान है वो क्या कहता है, उसमें संस्कृत में लगभग 70 श्लोक हैं, वो ये कहता है कि एक पद एक शंकराचार्य, और कोई भी किसी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सबका अलग अलग विभाग है, यानी कि भाई उत्तर वाला उत्तर देखेगा, दक्षिण दक्षिण देखेगा, पूरा पूरब देखेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई पूरब का भी हो जाए या कोई पश्चिम का भी हो जाए, कोई उत्तर का भी हो जाए? अब ये क्या स्वरूपानंद पश्चिम के भी, स्वरूपानंद क्या हुआ कि उत्तर के भी हो गए और पश्चिम द्वारका पीठ के भी हो गए और ज्योतिष पीठ के भी हो गए। तो यहाँ पर इस स्थान पर जाकर के उनकी जो वैलिडिटी थी वो गड़बड़ हो गई। यानी कि अब 2 में से एक ही सही माना जाएगा, या तो वो उस वक्त जब थे, या तो उन्होंने जो एक अपना उत्तराधिकार सदानंद सरस्वती को दिया, या तो वो गलत मान लिया जाए कि ये गलत है, और या तो जो उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद बने तो वो गलत है। अब अभिमुक्तेश्वरानंद के पास सीधी कोई ऐसी वसीयत भी नहीं है, वो कहते हैं हमको बनाया गया। अब ऐसी स्थिति में यह हुआ कि एक विवाद चल पड़ा। फिर से विवाद क्या हुआ, अब विवाद शुरू हुआ अभिमुक्तेश्वरानंद वर्सेस वासुदेवानंद, जो अभी भी चल रहा है, मामला पेंडिंग में है, अदालत में है। लेकिन साल 2022 में, यानी 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा कि साहब देखिए दोनों अवैध है, और काशी विद्युत परिषद जो है फैसला करे कि कौन शंकराचार्य बनने के योग्य है। 2022 में काशी विद्युत जो परिषद है उसके फैसला करने के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, मामला वहाँ चला गया सुप्रीम। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी मृत्यु होती है स्वरूपानंद की, तो अभिमुक्तेश्वरानंद जो है अपना पट्टाभिषेक कराने जा रहे थे। उसी समय कुछ इनके विरोधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक स्वरूपानंद वर्सेस वासुदेव का जो पूरा विवाद चल रहा है, जब तक ये पूरा विवाद हल ना हो जाए, इसका फैसला ना आ जाए, तब तक जो है आपका पट्टाभिषेक नहीं होगा, आप छत्र चवर्ण धारण नहीं कर सकते, शंकराचार्य आप नहीं माने जाएंगे। अब देखिए इसमें चालाकी क्या है। सुप्रीम कोर्ट में तो इनका दावा कमजोर माना जाएगा भाई, क्योंकि आप जब सीधी सी बात है कि आप आदि शंकराचार्य के अनुशासन को ही नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि एक पद एक शंकराचार्य, इनके गुरु 2 पदों पर बैठ गए थे। तो अगर 2 पदों पर बैठ करके देखा जाए तो फिर तो वो सीधे सीधे शंकराचार्य के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, तो वो तो सीधे सीधे ही खारिज हो गए ना। तो ऐसी स्थिति में तो भाई जाहिर सी बात है कि पढ़ना तो उनका भी कमजोरी है, अब जो भी बने आगे, पर उनके लिए तो दिक्कत ही है सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसी स्थितियों में, इन सब स्थितियों में जो अभिमुक्तेश्वरानंद है उनके पास एक बड़ा चतुर दिमाग है। वो क्या कहते हैं कि मेरे पास सदानंद सरस्वती का समर्थन है। अब सदानंद सरस्वती क्या है, वो स्वरूपानंद के ही चेले थे, यानी गुरु भाई हैं किसके, अभिमुक्तेश्वरानंद के। दोनों गुरु भाई हैं, समझिए बात को। तो एक गुरु भाई ने दूसरे गुरु भाई का समर्थन कर दिया, अब एक पीठ का उनको समर्थन मिल गया। अब निश्चलानंद सरस्वती का जो पक्ष है वो अब तक कुछ स्पष्ट नहीं है, जो पुरी के मटके हैं, लेकिन उसमें भी एक बड़ा पेंच है कि चूंकि वो भी लगातार मतलब कि बीजेपी सरकार के खिलाफ ही बोलते रहते हैं, और चूंकि अभिमुक्तेश्वरानंद की विचारधारा भी वही लग रही, सेम लग रही है, तो कोई भरोसा नहीं हो सकता वो भी कि हमारा भी समर्थन है। अब एक ही बचा बस
श्रृंगेरी पीठ। कुल मिला करके अगर देखा जाए तो जो एक पूरा बैटल चल रहा है, बैटल ये चल रहा है कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, पहले तो यही प्रश्न है। अब आप लगा के बैठे हुए शंकराचार्य का पद, राजसी चिन्ह आपने लिए हुए, धारण किए हुए, और आप योगी से लड़ाई भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं खुलेआम, अपनी गरिमा का भी हनन कर रहे हैं जिस तरह देखा जा रहा है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि माघ मेले में कभी भी, महाकुंभ में होता है कि आप रथ पे जाएं, पर माघ मेले में ऐसी कोई वो नहीं कि आप रथ पर ही जाएं, पालकी पे ही जाएं। वैसे भी शंकराचार्य इस बात को बहुत, शंकराचार्य जो थे, आदि शंकराचार्य, उन्होंने 3 बार इस भारतवर्ष का भ्रमण किया था और हर बार पैदल ही किया था। 50 मीटर उनको पैदल जाना था। वो चाहते तो 50 मीटर पैदल जा सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा एक विवाद खड़ा किया, एक धरना शुरू किया, जिससे कि विवाद खड़ा हो, योगी जी की बदनामी हो और योगी जी के ऊपर एक आक्षेप लगाया जाए कि आप हिंदूवादी नहीं हो। यही वजह है कि फिर इसके बाद योगी जी को बोलना पड़ा कि भाई आप तो कालनेमी हो, आप कालनेमी हो। और यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि आखिर योगी जी की बात मुझे क्यों अधिक सही लगती है। अब चलो मान लो कि शंकराचार्य बन भी जाएं, चलो मान लो चलो कि शंकराचार्य उनको बना दिया जाए, अवधूतानंद को, लेकिन क्या ऐसा शंकराचार्य आपको उचित लगता है? जब उससे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, तो उनका जवाब हो कि कानून व्यवस्था का मामला है। क्या ऐसा शंकराचार्य आपको कबूल है या स्वीकार है? जब पूरी दुनिया में जिहाद का मारकाट चल रहा है, उस वक्त वो शंकराचार्य जो है वो इस्लाम का महिमा मंडन करता दिखे? क्या ऐसा शंकराचार्य आपको स्वीकार होगा जो कि अतीक अहमद के मारे जाने पर अतीक दुखी हो जाए और विरोध में बयान दे, योगी जी के खिलाफ बयान दे? तो इसका मतलब कि वो जो शंकराचार्य है या जो उस पद पे खुद को बैठा हुआ दावा करता है, वो दरअसल उसका जो माइंडसेट है वो हिंदुओं के साथ है ही नहीं, और सिर्फ जो है एक धोखे में रखने के लिए, एक भ्रम पैदा करने के लिए बीच बीच में गाय माता को और तरह तरह के बयानों को लेके आते हैं ताकि हिंदू भ्रमित रहे। ये बड़ी चतुर चालाकी वाली स्ट्रेटजी है, इसको समझने की आवश्यकता है सबको। तो मेरे विचार से कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो पूरी तरह से एक जो है साजिश है, और ये साजिश के जो रचयिता हैं, इसके होल सोल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर सब जो है वो अवध मुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं, और उनके खिलाफ में जो स्टैंड योगी जी ने लिया है हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमें ऐसा नेता चाहिए जो ऐसा ना करे कि मुंह में राम बगल में छुरी, पीछे कुछ बोले, वहाँ बोले कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, फिर इसके बाद ले आए यूजीसी। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमको ऐसा नेता चाहिए जो क्लियर कट बात करे, जो उसके दिल में हो वो उसकी जुबान पे हो, कम से कम अपने समर्थकों के लिए। ये मेरा मानना है। नमस्कार।